URS यानी कि यूरेट्रोरिनोस्कोपी। जी हाँ साथियों, आज इसी विषय पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर, शल्य चिकित्सक। आपका यूट्यूब पे फिर से स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, URS ऑपरेशन की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बारीक सी दूरबीन से पेशाब के निकास द्वार के होते हुए पेशाब की नली यानी कि यूरेटर से पथरी को निकालते हैं, और वो भी बिना चीर-फाड़ के, बिना टांके के। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पेशाब की नली यानी कि यूरेटर क्या होता है। यूरेटर लगभग 10 से 12 इंच की एक नली होती है जो कि गुर्दे को पेशाब की थैली यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ती है। और इस नली का काम क्या होता है, हमारा जो पेशाब गुर्दे में बनता है ये इस नली के होते हुए पेशाब की थैली में प्रवेश करता है। इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये नली गुर्दे से निकलते हुए पेशाब की थैली में प्रवेश करती है। तो हमारा पेशाब किडनी से बाहर निकलता है और पेशाब की नली, जिसे हम मूत्र वाहिनी भी कहते हैं, इससे निकल के पेशाब की थैली में प्रवेश करता है और जहाँ से पेशाब का निकास होता है। गुर्दे और इससे जुड़े अंगों की रचना के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो डाला है, इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स और इस वीडियो के आखिर में शेयर करूँगा, इसे ज़रूर देखें। आपको एक बात बता दूं, जो भी पथरी है हमेशा ये पथरी गुर्दे में बनती है। छोटी पथरी तो अक्सर अपने आप ही गुर्दे से निकल के पेशाब की नली में प्रवेश करती है और उसके होते हुए पेशाब की थैली में एंटर करती है और बाहर निकलती है। पर यदि पथरी बड़ी हो तो वो यूरेटर में अटक जाती है और जिसका हमें इलाज करना होता है। और कई बार तो बारीक पथरी भी इसी नली में अटक जाती है और हमें इसका इलाज करना होता है। यदि इलाज की बात करें तो ज़्यादातर केसेस में मेडिसिन का सहारा लेते हैं, जिसे हम MET के नाम से जानते हैं, यानी कि मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी। और यदि स्टोन बड़ा हो तो हम URS की मदद से स्टोन को बिना चीर-फाड़ के बाहर निकाल सकते हैं। यही नहीं, यदि हमारी जो मेडिकल थेरेपी है वो फेल हो जाती है तब भी हम इस ऑपरेशन का सहारा लेते हैं। और यदि हमें अपने तजर्बे के आधार पर लगे कि ये स्टोन दवाई से नहीं निकलने वाला, तब भी URS की टेक्निक को एम्प्लॉय किया जाता है। एक और बात आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इस स्टोन को इग्नोर करते हैं, इसका इलाज नहीं करते और डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आप इलाज नहीं करते, तो आपकी किडनीज को नुकसान पहुंच सकता है। गुर्दे में सोजिश आ जाती है, गुर्दे में पस पड़ सकती है और गुर्दे खराब हो सकते हैं। अब मैं कुछ पिक्चर्स और कुछ एनिमेशन वीडियोस की सहायता से आपको URS के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इसके बाद मैं आपको लाइव ऑपरेशन शेयर करूंगा। वीडियोस में मैंने अलग अलग टेक्निक से मैंने URS को डेमोस्ट्रेट किया है। वीडियो के दौरान आपको मैं बाकी बातें बताऊंगा। कृपया साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, पथरी किडनी में हो सकती है, पेशाब की नली यानी कि यूरेटर में हो सकती है और पेशाब की थैली में हो सकती है। स्टोन ज़्यादातर केसेस में किडनी में बनते हैं, पर कई बार स्टोन पेशाब की थैली में भी बनते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं, पथरी पेशाब की नली में अटकी हुई है और यही स्टोन आप एक्सरे में देख सकते हैं। अब इस वीडियो क्लिप को देखें। स्टोन किडनी के अंदर है और किडनी से बाहर निकलते हुए पेशाब की नली यानी कि यूरेटर में प्रवेश कर चुका है। स्टोन यूरेटर में नीचे आ रहा है और ये पेशाब की थैली में प्रवेश करेगा। छोटे स्टोन अक्सर अपने आप या दवाई की मदद से बाहर आ जाते हैं, पर ऐसा ज़रूरी भी नहीं। URS में हम बारीक सी दूरबीन, जिसे हम यूरेट्रोस्कोप कहते हैं, उसको पेशाब के निकास दीवार में डालते हैं और पेशाब की थैली में प्रवेश करते हैं
और पेशाब की थैली में प्रवेश करने के बाद पेशाब की नली यानी कि यूरेटर में एंटर करते हैं और स्टोन तक पहुंचते हैं। ये यूरेटर है और दूरबीन पेशाब की नली में है। स्टोन तक पहुंचने के बाद स्टोन को तोड़ते हैं, या यदि छोटा हो तो साबुत निकाल सकते हैं, और इन टुकड़ों को बास्केट या अन्य औजार की मदद से बाहर निकालते हैं। स्टोन को बाहर निकालने के बाद हम अक्सर पेशाब की नली में डबल जे स्टेंट डालते हैं और स्टेंट को 2 से 4 हफ्ते बाद बाहर निकाला जाता है। ये दूरबीन यानी कि यूरेट्रोस्कोप है। आप देख सकते हैं ये दूरबीन कितनी बारीक है, इसे मैंने अपनी उंगली से कंपेयर किया है। ये ऑपरेशन के दौरान बाहर का दृश्य। लेफ्ट हैंड में कैमरा और दूरबीन और राइट हैंड में पथरी तोड़ने का यंत्र, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी बाद में दूंगा। अब एक लाइव ऑपरेशन। ये आप स्टोन देख सकते हैं, पेशाब की नली के निचले भाग में है, लोअर एंड में। और ये है पेशाब की थैली के अंदर का दृश्य। ये पेशाब की नली का जो भाग पेशाब की थैली में खुलता है, उसका छेद, जिसके थ्रू हम पेशाब की नली में प्रवेश करते हैं। हम पहले पेशाब की नली में एक गाइड वायर डालते हैं जो हमारे दूरबीन को गाइड करती है। यहाँ मैंने आपको यूरेट्रोस्कोप दिखाया है, दूरबीन। ये गाइड वायर है। अब मैं पेशाब की नली में प्रवेश करूँगा। ये स्टोन राइट साइड में है, आप स्टोन देख सकते हैं। ये पीला पीला है, ये स्टोन है। गाइड वायर स्टोन के साइड से किडनी के अंदर जाती है। अब मैं स्टोन को इस बास्केट के मदद से पूरा का पूरा निकालने की कोशिश करूँगा। यदि स्टोन आराम से बाहर आ जाए तो इसको निकाल देंगे, और यदि लगे कि स्टोन बड़ा है तो स्टोन को तोड़ना पड़ेगा। ये बास्केट है, स्टोन निकालने का बास्केट। स्टोन को मैंने बास्केट के अंदर ट्रैप कर दिया है और उसको बाहर निकाल रहा हूँ। ये स्टोन पूरा बाहर आ चुका है आराम से, बिना किसी परेशानी के। अब ये स्टोन बाहर निकाल चुके हैं। अब मैं पेशाब की नली को यूरेट्रोस्कोप से, दूरबीन से फिर से चेक कर रहा हूँ, ये देखने के लिए कहीं कोई टुकड़ा तो नहीं पड़ा हुआ स्टोन का। दूरबीन को मैं किडनी की तरफ ले जा रहा हूँ। गाइड वायर इसमें हमें हेल्प करती है। ये किडनी के अंदर का दृश्य है। ये किडनी के अलग अलग कैलिसिस है। अब मैं दूरबीन को बाहर निकाल रहा हूँ। गाइड वायर आप देख सकते हैं। स्टोन क्लियर है, कोई स्टोन नहीं है। अब हम स्टेंट डालेंगे। ये स्टेंट है वाइट सा प्लास्टिक का होता है, ये डबल जी स्टेंट। ऑपरेशन ख़त्म। दूसरा केस है, इसमें स्टोन लेफ्ट साइड में है, थोड़ा स्टोन बड़ा है। ये हमारा स्टाफ। पिछला पेशेंट फीमेल थी, ये मेल है।
ये हमारे यूरेटर की ओपनिंग, गाइड वायर, अब दूरबीन डालेंगे। दूरबीन पेशाब की नली में एंटर कर चुकी है। पेशाब की नली का दृश्य। अब जल्दी ही इसको स्टोन नज़र आएगा आपको, ये स्टोन। इसे भी मैं पूरा साबुत दिखाने की कोशिश करूँगा बास्केट की मदद से। इस बास्केट को हम डॉल्बिया बास्केट कहते हैं। स्टोन को मैं ट्रैप कर लिया है और ये भी स्टोन बड़े आराम से बाहर आ रहा है बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के। स्टोन को बाहर निकालने में ज़बरदस्ती करना खतरनाक हो सकता है। अब स्टैंड डाली जा रही है ऑपरेशन के आखिर में। अब यदि स्टोन बड़ा होता है तो स्टोन को तोड़ के बाहर निकालना होता है। तोड़ने के 3 तरीके होते हैं। पहला है न्यूमेटिक लिथोट्रिप्सी, दूसरा लेज़र लिथोट्रिप्सी और तीसरा अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी। पहले बात करते हैं न्यूमेटिक लिथोट्रिप्सी। इसमें हवा का इस्तेमाल होता है, कंप्रेस्ड हवा का। आपने ये दृश्य अक्सर देखा होगा। इसमें भी कंप्रेस्ड हवा का इस्तेमाल होता है पत्थरों को तोड़ने में। न्यूमेटिक लिथोट्रिप्सी में भी यही टेक्निक इस्तेमाल होती है, ऑब्वियसली छोटे स्तर पर। अब ये स्टोन आप देख सकते हैं, ये स्टोन बड़ा है, इसे तोड़ना पड़ेगा। स्टोन को मैं तोड़ रहा हूँ लिथोट्रिप्सी से। आपको आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग में ऑडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान नहीं था, पर आप पत्थर को टूटता हुआ देख सकते हैं। वीडियो में मैंने वॉइस ओवर अपने घर पे दिया है और इस दौरान मेरे तोते के चीखने की आवाज़ आ रही है। ये एक्चुअल में अटेंशन सीख कर रहा है, इसके लिए माफ़ी। ये आप एक प्रोब सा आपने देखा होगा, यही प्रोब पत्थरी को तोड़ता है। अब टुकड़ों को ठीक उसी तरह से जैसे मैं पहले दिखाया था, बास्केट से एक एक करके बाहर निकाला जाता है। जो बहुत बारीक चूरा होता है उसे हम छोड़ देते हैं, वो अपने आप ही पेशाब में बाहर आ जाता है। बड़े टुकड़ों को फिर से तोड़ना पड़ता कई बार। एक और ऑपरेशन। ये स्टोन आप देख सकते हैं। फिर से आपने प्रूफ देखा होगा। टुकड़ों को बाहर निकाला जा रहा है। बाहर निकालने के लिए बास्केट के अलावा कुछ और फोर्सेप्स होते हैं। अब लास्ट में स्टैंड डाली जाती है। अब इसमें एक टेक्निक मैंने अलग डिफरेंट इस्तेमाल की है। कई बार स्टोन तोड़ने के दौरान स्टोन किडनी की तरफ माइग्रेट हो सकता है, जिसे हम रेट्रोपल्शन कहते हैं। इसको बचाने के लिए एक
कोन सा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम स्टोन के ऊपर डिप्लॉय करते हैं ताकि स्टोन किडनी की तरफ माइग्रेट ना हो। ये कोन है। पथरी तोड़ने के दौरान पूरा का पूरा स्टोन या इसके टुकड़े किडनी की तरफ माइग्रेट ना हो, इसमें इस बास्केट की अहम भूमिका होती है। आप देख सकते हैं कोन स्टोन के ऊपर है, तो ऑब्वियसली स्टोन या स्टोन के टुकड़े किडनी की तरफ माइग्रेट नहीं होंगे। न्यूमेटिक लिथोट्रिप्सी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक यही है, यानी कि स्टोन का रिट्रोपल्शन, स्टोन का माइग्रेशन किडनी की तरफ। इसलिए हम जो स्टोन पेशाब की नली के निचले भाग में होते हैं, उसमें ज़्यादातर इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, न्यूमेटिक लिथोट्रिप्सी का। जो स्टोन किडनी के नज़दीक होते हैं उसमें न्यूमेटिक लिथोट्रिप्सी अवॉइड की जाती है, या फिर इस बास्केट का इस कोन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्टोन किडनी में ना जाए। अब बात करते हैं लेज़र लिथोट्रिप्सी का। लेज़र से कोई ऑपरेशन नहीं होता। लेज़र को सिर्फ पथरी को तोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। जो ब्लू रंग का है ये लेज़र प्रोब है, और इससे लेज़र लाइट निकलती है और पथरी को बारीक टुकड़ों में तब्दील करती है। लेज़र काफ़ी महंगा यंत्र होता है और इससे पथरी तोड़ने के अलावा और भी कई ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इस ऑपरेशन में लेज़र का एक बड़ा फ़ायदा होता है, इससे स्टोन के रिट्रोपल्शन यानी कि पथरी के माइग्रेशन का खतरा काफ़ी कम होता है। तो जो स्टोन पेशाब की नली के ऊपरले भाग में होते हैं, वहाँ इसका लेज़र का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल के लिंक को अपने संबंधियों में शेयर करें, और जो लिंक मैंने इस वीडियो के अंत में डाले हैं, इससे जुड़ी वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।